हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाइब्रेशन टेबल। The purpose of a vibration table is to simulate the transit trial condition। हमने देखा है कि रोड्स या फिर जो ट्रक्स में जब सामान जाता है तो उस पर सीवियर रोड कंडीशन को सिमुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक इक्विपमेंट होना चाहिए जो कि ये डिटरमाइन कर सके कि अगर वो लास्ट माइल तक जा रहा है तो वो सेफली हमारा पैकेज पहुंचे। उसके लिए कई स्टैंडर्ड्स मेंशन है। इफ़ आई टॉक अबाउट ASTM, सो वी हैव ASTM D999 एंड इन IS वी हैव 7028 पार्ट 2 स्टैंडर्ड, जो कि स्पेसिफाई करता है अबाउट हाउ अ वाइब्रेशन टेस्ट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। अगर मैं IS 7028 की बात करूँ तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन टेस्टिंग की बात की गई है एंड ASTM D999 में अलग अलग तरीके से वर्टिकल मोशन में, हॉरिजॉन्टल मोशन में किस तरीके से पूरी टेस्टिंग कंडक्ट की जाएगी एट 3 to 100 हर्ट्ज एंड एट लो फ्रीक्वेंसी 2 to 5 हर्ट्ज। तो वो सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड। राइट नाउ दिस इक्विपमेंट इज सूटेबल अप टू 2 to 6 हर्ट्ज लो फ्रीक्वेंसी रेंज एंड एम्पलीट्यूड वाइल इन दी वाइब्रेशन इट विल बी 25 mm। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमने एक बॉक्स को प्लेस किया एंड उसके अंदर कुछ सामान है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हम सैंपल को वाइब्रेट कराएंगे और ये देखेंगे कि सैंपल खुद डैमेज हुआ है या फिर अंदर जो उसका मटेरियल है वो डैमेज हुआ है कि नहीं। इससे हम एक ट्रांजिट ट्रायल का सिमुलेशन कर सकते हैं। सो अभी मैं इस बॉक्स को लेकर आई हूँ। कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है टेस्टिंग के टाइम पर कि हमारा पेलोड कैपेसिटी कितना है। तो यहाँ वाइब्रेशन टेस्टर की पेलोड कैपेसिटी 100 kgs तक की है एंड ये हमारा 1000 mm बाय 1000 mm का प्लेट साइज है। इसको हमने रग्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। दिस इज माइल्ड स्टील प्लेट एंड स्टैंडर्ड में प्रॉपर फेंसिंग की बात की गई है तो हमने इसको प्रॉपर बाउंड्रीज में प्रोवाइड किया ताकि ये मूवमेंट ना करे। सो ये हमारा कंट्रोल पैनल है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी एंड टाइम सेट करना होता है एंड इसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी टेस्टिंग कंडक्ट होती है। यहाँ पे प्रिंसिपल जो यूज़ हो रहा है दिस इज साइनोसोडल फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल, जिसमें हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लगाएंगे और उससे हमारा सैंपल जो है मूव करेगा, वो वेव शो करेगा। यहाँ हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं अभी टेस्टिंग में। अब कंट्रोल पैनल को हम समझ लेते हैं। यहाँ हमारा फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। F1 हमारा 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी शो करेगा, F2 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, F3 4 हर्ट्ज पे वर्क करेगा एंड F4 मैक्सिमम 6 हर्ट्ज। ये सबसे ज़्यादा सीवियर रोड कंडीशन को दिखाने के लिए है एंड यहाँ से आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं स्टैंडर्ड का ASTM D999 के डिस्कशन करूँ तो उसमें मेंशन है अगर आपके पास खुद का कोई टाइम लिमिट नहीं है जो आपने सेट किया है सो फॉर 1 hour आप उसको चेक कर सकते हैं एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। नहीं तो दिस एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये 24 hours भी ये टेस्ट चलता है सैंपल को प्रॉपर रोपिंग करके। तो हम सबसे पहले अभी 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे एंड मैं 1 मिनट का टेस्ट आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पूरी टेस्टिंग परफॉर्म होगी। ये टाइम को कम या ज़्यादा हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मुझे 1 मिनट करना है। तो ये मेरा 1 मिनट सेट हो गया। इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, ऑन एंड ऑफ है हमारे पास। ऑन करेंगे एंड हमारा टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 मिनट तक ये टेस्टिंग चलेगी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड स्टैंडर्ड में 1 इंच बोला है, दैट इज़ 25 mm अप्रॉक्स। तो वो आपको मैक्सिमम 6 हर्ट्ज पे मिल सकती है। एंड ये 1 मिनट का टेस्ट नहीं होता, ये दिस इज लॉन्ग टर्म टेस्टिंग। विल जस्ट शोइंग यू दैट किस तरीके से इस पूरे टेस्ट को कंडक्ट किया जाना चाहिए। यहाँ आप देखो जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है 0.6 ऐसे ऐसे करके ये 1 मिनट तक जाएगा। जैसे हमारा 1 मिनट कंप्लीट होगा हमारी टेस्टिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी।
So you can see this is completed, 2 हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी था। अब हमें अपने सैंपल को चेक कर लेना है, आउटसाइड इनसाइड जो इसमें मटेरियल है वो किसी तरीके से डैमेज हुआ है कि नहीं। दिस इज एट 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जहाँ पे रोड कंडीशन फिर भी ठीक है, आपको सिर्फ एक बेसिक ट्रांजिट ट्रायल करके सिमुलेशन करना है। नाउ एट F2 जस्ट शोइंग यू कि किस तरीके का सिमुलेशन रहता है इसमें। 0.6 मैंने लगाया अभी इसमें टाइम, 30 सेकेंड से कम का टाइम। यू कैन सी एट 3 हर्ट्ज एंड मशीन अपने आप स्टॉप हो जाएगी। तो ये उससे ज़्यादा सीवियर कंडीशन को रेप्लिकेट करने के लिए अभी जो आप मोशन देख रहे हैं दिस इज़ अ सिंक्रोनस मोशन। एसिंक्रोनस मोशन में भी मशीन वर्क कर सकती है जिसमें आप एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चेक कर सकते हैं। लाइक अगर वो वेवी फॉर्म में आ रहा है 30 डिग्री 90 डिग्री बहुत ही सीवियर कंडीशंस को, तो उसके लिए हमें थोड़ा इंटरनल चेंजेस करने की ज़रूरत है एंड फिर वो एसिंक्रोनस मोशन में भी काम कर सकता है मशीन। ओके, नाउ एट 4 हर्ट्ज मैं इस टाइम को फिलहाल कम करूँगी। इट डिपेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम फीड कर सकते हैं। ये हमारा फोर हर्ट्ज का सिमुलेशन कर रहा है। तो दिस इज, यहाँ पर आप बॉक्स को मूव करते हुए देख रहे हैं। हमें बॉक्स को प्रॉपर, जब आपका बड़ा है बॉक्स या इस तरीके का, प्रॉपर रोपिंग करनी है। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है कि वो इस तरीके से प्रॉपर उस तरीके से कि जैसे आपका सैंपल जाता है, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब एक लास्ट में 6 हर्ट्ज का शो कर देती हूँ, इसके लिए मैं टाइम रखूँगी कम। Although I will just stop myself. या मैंने स्टार्ट किया। दिस इज 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अभी आपने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा सैंपल मूव कर रहा था। तो वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो वो 1 इंच का कंप्लायंस कहता है, तो वो आप पे 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर एक्सपेक्ट कर पाएंगे, जो कि ये दिखाता है कि जब सीवियर रोड कंडीशन है तो उसमें सैंपल इस तरीके का नेचर शो करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एक हाई लेवल सिमुलेशन कर रहे हैं 1 आवर का 2 आवर का, तो वो एक एक्सेलरेटेड वे में जल्दी ही आपका काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का सिमुलेशन आप कुछ घंटों में या एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कंडक्ट द ट्रांजिट ट्रायल सिमुलेशन बाय अ वेरी साइंटिफिक मेथड। मशीन का सेटअप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे देखा था कितना वाइब्रेट कर रहा था। अगर मशीन की ग्राउटिंग ठीक से नहीं होगी, इसका सेटअप ठीक से नहीं लगेगा, तो ये मशीन भी वाइब्रेट कर सकती है। तो अभी इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से आप ये वाले पॉइंट्स आप देख सकते हो, चारों तरफ से इसकी ग्राउटिंग की गई है ताकि ये मूवमेंट ना करे, ओनली हमारा बेड साइज बेड ही मूव करे। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिफोर द ऑपरेशन ऑफ मशीन। तो ये इंस्टॉलेशन विल बी सपोर्टेड बाय द सर्विस इंजीनियर। थैंक यू सो मच।